तो एनसीईआरटी साइंस का वन लाइनर का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें हम ऑप्टिक्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा टोटल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन। ऑप्टिकल फाइबर जो है टोटल इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच फिनोमिनन। ठीक है, मिराज जो है वो किस फिनोमिनन का एग्जाम्पल है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मिराज जो है ये किस फिनोमिनन का एग्जाम्पल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए मिराज क्या होता है, तो एक इल्यूजन होता है। जैसे कोई भी चीज हम लोग देखते हैं ना, तो एन इल्यूजन समटाइम्स सीन एट सी in the desert or over the hot pavement that looks like a pool of water or a mirror in which distant object are glimpsed। होता क्या है, जैसे कि ये आपका ये एक क्या बोलते हैं, इस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, इस पेड़ को आप देख रहे हैं, तो इसका एक इल्यूजन जो है एक पानी हॉट सरफेस में भी आपका बनेगा। ठीक है, और ये एक बेंड होके इसका इल्यूजन बनेगा। ठीक है, इसी को मिराज बोल दिया। ठीक है, मतलब एक तरह का देखिए इल्यूजन है जो आपको दिखता है ना, कोई ऑब्जेक्ट, ये आपका हॉट सरफेस या फिर कूल एयर हो गया या वार्म एयर हो गया, ये सब के वजह से होता है मिराज। ठीक है, तो मिराज आप ऐसे याद रख सकते हैं कि एक इल्यूजन है, एक डिसेप्टिव अपीयरेंस है, मतलब धोखा वाला जो इमेज होता है ना आपके पास, जो बन गया आपके आंख के पास में कोई भी दूर का जो चीज है। ठीक है, और ये कैसे बनता है, लाइट जो है बेंड करके आपके पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये आपका मिराज होता है, किस तरह से फॉर्म होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है। बस इतना ही आप याद रखिए। विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट वेव्स आर अफेक्टेड बाय एयर मूविंग इनटू ग्लास। ठीक है, एयर जो है कौन सा प्रॉपर्टी लाइट वेव का इफेक्ट होगा अगर एयर मूविंग, ग्लास में एयर मूव कर रहा है तो वेवलेंथ और वेलोसिटी जो है ये अफेक्टेड होगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। When the light enters from one medium to another, its frequency remains unchanged। ठीक है, मतलब लाइट जो है अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, रिमेन्स अनचेंज होता है। हाउ डज द कन्वर्सन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसाइंथेसिस। जो एनर्जी का कन्वर्सन होता है ना, तो फोटोसाइंथेसिस में, तो वो क्या होता है, तो लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में होता है। फोटोसाइंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण हिंदी में बोलते हैं इसको। जो प्लांट होते हैं वो अपना जो कुक फूड है वो स्वयं बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से हो गया। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को लेके, मतलब लाइट एनर्जी को लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तब जाके फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस होता है। तो फोटोसाइंथेसिस प्रोसेस में लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्सन होता है एनर्जी का। व्हाट डिटरमाइंस द कलर ऑफ लाइट। कलर ऑफ लाइट को कौन डिटरमाइन करता है, तो इसका वेवलेंथ जो है ये कलर ऑफ लाइट को डिटरमाइन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे इसका कि वेवलेंथ क्या हो जाएगा, कलर ऑफ लाइट को डिटरमाइन कर। ठीक है, तो ये हो गया। विच गैस इज यूज्ड इन इमर्सन लैम्प फॉर लाइटनिंग डेकोरेशन। कौन सा गैस यूज होता है, जो हम लोग इमर्सन लैम्प यूज करते हैं ना लाइटिंग डेकोरेशन वगैरह में, देखे होंगे आप, जहाँ शादी ब्याह में यूज होता है, तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, तो उसमें नियॉन गैस भरा होता है। ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज हाईएस्ट व्हाइल दैट ऑफ पर्पल कलर इज लोएस्ट। जो वेवलेंथ होता है रेड कलर का वो हाईएस्ट होता है और पर्पल कलर का लोएस्ट होता है। व्हाट इज द रीजन फॉर लॉन्ग सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ द सन एंड द मून नियर द हॉरिजन। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है। रीजन क्या है, लॉन्ग सर्कुलर अपीयरेंस ऑफ द सन एंड द मून नियर द हॉरिजन, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। ठीक है, व्हाई डज द सन स्टार्ट्स अपीयरिंग शॉर्टली बिफोर द एक्चुअल सनराइज। तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के वजह से होता है। व्हाई डज द सन स्टार्ट्स अपीयरिंग शॉर्टली बिफोर द एक्चुअल सनराइज, तो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो जाएगा। व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल। जो रेड लाइट होता है ना वो डेंजर सिग्नल के लिए क्यों यूज करते हैं। व्हाई रेड लाइट इज यूज्ड फॉर डेंजर सिग्नल, तो रेड लाइट हैज
शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, इसीलिए हम लोग उसको डेंजर सिग्नल के लिए, उसका वेवलेंथ जो होता है ना, सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं होगा, लॉन्गेस्ट होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ड्यू टू विच फेनोमेनन ब्राइट कलर्स एपियर इन ए थीन फॉर्म ऑफ सोप, ठीक है, जैसे आप सोप वगैरह देखे होंगे तो उसका क्या होगा कि अब चमकता हुआ दिखेगा आपको, कैसे होता है, ड्यू टू मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस की वजह से होता है। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, क्लियर विजन का मिनिमम डिस्टेंस क्या है, 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर को आप आसानी से क्लियर विजन 25 सेंटीमीटर होगा, मतलब 25 से कम का अगर चीज रहेगा ना तो आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। शॉर्ट वेव्स आर मोर स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर देन द लॉन्ग वेव, शॉर्ट वेव जो होता है ना वो ज्यादा स्कैटर्ड होगा कंपेयर टू लॉन्ग वेव के कंपेयर में, दैट इज वाई द स्काई अपियर्स ब्लू, इसी वजह से क्या होता है, जो आकाश होता है ना वो ब्लू दिखता है आप लोग को। इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन में द सिग्नल इज प्रोवाइडेड बाई, जो सिग्नल प्रोवाइड होता है वो लाइट वेव से होता है। इन ए फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन द सिग्नल इज प्रोवाइडेड बाई लाइट वेव, ठीक है। विच पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल कैमरा कैन बी कंपेयर्ड टू द रेटिना ऑफ द आई, तो फिल्म हो जाएगा, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल कैमरा कैन बी कंपेयर्ड टू द रेटिना ऑफ द आईज, तो फिल्म हो जाएगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन ए वेरियस मीडियम, स्पीड जो होता है लाइट का अलग अलग मीडियम में, जैसे कि आप वैक्यूम में, ग्लास में और वाटर में, तीन तरह के मीडियम में हम यहाँ पे लिखा हुआ है। वैक्यूम में स्पीड क्या होगा लाइट का, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद ग्लास और वाटर में होगा, ग्लास में 2 और ये 2.25 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे रॉक साल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, टर्पेंटाइन ऑयल में 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, नाइलॉन में 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। मतलब यहाँ पे देखिए रॉक साल्ट में और नाइलॉन में दोनों में सेम है, और ग्लास में और टर्पेंटाइन ऑयल में लगभग सेम है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द इंडोस्कोप वर्क्स, तो इंडोस्कोप जो होता है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पे काम करता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन, ठीक है, नेचर ऑफ लाइट जो रेडिएशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब क्या क्या नेचर होता है, तो वेव और पार्टिकल दोनों नेचर होता है। द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक ऑब्जेक्ट का जो कलर है वो किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो द कलर ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन विच कलर, द कलर इट रिफ्लेक्ट उस पे डिपेंड करेगा। डायमंड जो चमकता है ना, डायमंड साइंस बिकॉज ऑफ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के वजह से वो साइन करता है, एज इट हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट्स ब्राइटनेस इंक्रीजेस व्हेन पॉलिश्ड, ठीक है। Diamond shines because of high refractive index, as it has a high refractive index its brightness increases when polished। ये याद रखिएगा, किस मीडियम में लाइट जो होता है उसका लोएस्ट स्पीड होता है, इन विच मीडियम लाइट हैज लोएस्ट स्पीड, तो डायमंड में जो होता है ना वो उसका डायमंड मीडियम में लोएस्ट स्पीड होता है लाइट का। व्हाई डज द सन अपीयर्स द रेड एट द टाइम ऑफ सेटिंग, जब सूर्यास्त होता है तो आप देखे होंगे सन का जो कलर होता है वो रेड होता है, ये लाइट स्कैटरिंग की वजह से होता है, ड्यू टू लाइट स्कैटरिंग। डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन द स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन ए फास्फोरस कोटेड स्क्रीन इज नोन एज रोस्टर स्क्रीन होता है, ठीक है। डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन ए स्क्रीन बाय फोकसिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बीम ऑन ए फास्फोरस कोटेड स्क्रीन इज नोन एज रोस्टर स्क्रीन होता है। विच लेंस इज यूज्ड फॉर हाइपर मेट्रोपिया करेक्शन, तो कन्वेक्स लेंस जो होता है ना वो यूज किया जाता है हाइपर मेट्रोपिया करेक्शन के लिए, कन्वेक्स लेंस जो होता है ये हाइपर मेट्रोपिया कनेक्शन के लिए यूज होता है। ऑल अदर कलर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग द ब्लू, ग्रीन और रेड। देखिए तीन कलर जो होता है ना, ब्लू एक होता है, ब्लू एक होता है, ग्रीन और एक होता है रेड, ये तीनों प्राइमरी कलर है, और तीनों कलर से हम जितना भी कलर है तीनों कलर से बनाते हैं।
What is the technique of marking and iterating the three dimensional model of an object? तो होलोग्राफी होता है. What is the technique of marking and iterating the three dimensional model of an object? इसको होलोग्राफी बोलते हैं. Which lens is used in reading mirror? मिरर को पढ़ने के लिए हम कौन सा लेंस का यूज करते हैं? तो कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं. Why are the television signal not available for a certain distance? तो टेलीविजन जो सिग्नल होता है वो क्यों अवेलेबल नहीं होता है सर्टेन डिस्टेंस के लिए? तो ड्यू टू कर्व्ड सरफेस ऑफ अर्थ इसके लिए होता है. विच टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है. विच टेक्निक इज यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है. अब देखिए यहाँ पे इफ द एटमॉस्फेयर इज absent देन द लाइट विल नॉट बी स्कैटर्ड हेंस द स्काई विल अपीयर ब्लैक. ठीक है, अगर जो है अगर एटमॉस्फेयर अगर absent होगा तो लाइट स्कैटर्ड नहीं होगा, इसलिए जो हम लोग को आकाश जो है ना वो काला दिखेगा. ठीक है, ये हो गया. अब आते हैं यहाँ पे मिराज के बारे में तो हम बता ही दिए थे. अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर? मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर टू सी द इंटायर इमेज ऑफ द पर्सन. व्हाट इज द मिनिमम हाइट ऑफ प्लेन मिरर? जो प्लेन मिरर होता है ना जिसमें आप देखते हैं, अगर आपको अपना पूरा का पूरा इमेज देखना है उसमें तो कम से कम जो मिरर का हाइट होना चाहिए वो हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द पर्सन होना चाहिए, तभी आप देख सकते हैं. ठीक है. कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर विजुअलाइजेशन इन अ व्हीकल एज ए रियर व्यू मिरर. जो कन्वेक्स मिरर होता है वो हम लोग गाड़ी में यूज करते हैं विजुअलाइजेशन के लिए. जो पीछे का अगर हमको ऑब्जेक्ट देखना रहता है तो हम लोग देखते हैं. व्हाट टाइप ऑफ पिक्चर इज मेड ऑन रेटिना? रेटिना पे कौन टाइप का पिक्चर जो है रेटिना पे बनता है? व्हाट टाइप ऑफ पिक्चर इज मेड ऑन रेटिना? तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा. स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा इसका आंसर हो जाएगा. जो रेटिना पे पिक्चर बनता है वो ऑब्जेक्ट से छोटा होता है. ठीक है, ये याद रखिएगा. विच कलर लाइट हैज मोस्ट एनर्जी? कौन से कलर का लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होता है? तो ब्लू लाइट के पास ज्यादा एनर्जी होता है. इट इज मोर ऑब्वियस टू सी विथ 2 आईज देन 1 आई. व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? ठीक है, 2 आंख के साथ देखना थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है कंपेयर टू 1 आई, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर. डस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होता है इसके वजह से. अब देखिए यहाँ पे कॉनकेव लेंस जो होता है ना ये मायोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है. कॉनकेव लेंस जो होता है ये मायोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है. ठीक है, याद रखिएगा कॉनकेव लेंस. ठीक है, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए होता है. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट मायोपिया होगा. व्हाट इज द कैपेसिटी यूनिट ऑफ लेंस? लेंस का जो कैपेसिटी यूनिट होता है वो क्या होता है? लेंस का. ठीक है, तो लेंस का जो कैपेसिटी यूनिट होता है लेंस का डायोप्टर होता है. ठीक है, लेंस का क्या होता है? डायोप्टर होता है. ये देखिए मायोपिया जो होता है ना, मायोपिया में नियर साइटेड होता है. इसको हम लोग नियर साइटेड बोलते हैं. नियर साइटेड बोलते हैं. इसमें क्या होगा? ऐसा कंडीशन जिसमें कि आप क्लोज ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तु को देख नहीं पाते हैं. ठीक है, तो वो मायोपिया होता है. हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया उसको फार साइटेड बोलते हैं, मतलब उसमें दूर का वस्तु को आप क्लियरली देख सकते हैं लेकिन नजदीक का वस्तु नहीं देख सकते हैं. नियर साइटेड मतलब नजदीक का देख सकते हैं. फार साइटेड मतलब दूर का देख सकते हैं, नजदीक का नहीं. व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ सन ग्लासेस? सन ग्लासेस का कैपेसिटी क्या होता है? तो 0 डायोप्टर होता है. सन ग्लासेस का जो कैपेसिटी होता है वो 0 डायोप्टर होता है. रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का कितना होता है? इनफाइनाइट होता है. कंसेप्ट ऑफ डिफ्यूजन यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल? तो डिफ्यूजन यूनिवर्स जो होता है वो डॉपलर इफेक्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है. व्हाट टाइप्स ऑफ लेंस डज बबल बिहेव्स लाइक इन द एयर बबल इन द वाटर? ठीक है, वो कौन सा टाइप का लेंस होता है? डज बबल बिहेव लाइक इन द एयर बबल इन द वाटर? तो कॉनकेव लेंस होता है. विच मिरर इज यूज इन टॉर्च? टॉर्च में हम लोग कौन सा मिरर यूज करते हैं? तो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं टॉर्च में. ठीक है, रामन इफेक्ट इज बेस्ड ऑन द मोलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द अल्ट्रावायलेट और विजुअल वेवलेंथ रेंज. रामन जो इफेक्ट होता है ये मोलिकुलर स्कैटरिंग ऑफ इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे बेस्ड होता है, अल्ट्रावायलेट रेज में और विजुअल वेवलेंथ रेंज में. व्हाट टाइप ऑफ रेज डज द रामन इफेक्ट रिलेट्स टू?
रमन इफेक्ट से कौन सा रेज, तो ऑल ट्रांसपेरेंट मीडियम रेज जो होता है वो रमन इफेक्ट से रिलेटेड है। व्हाट इज यूज्ड इन कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है ना, एंड ऑडियो प्लेयर टू रिप्रोड्यूस साउंड, उसमें लेजर बीम यूज होता है। अब देखिए कुछ कलर है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्पल जो कलर होता है, पर्पल कलर का वेवलेंथ जो होता है ये 3900 एंगस्ट्रॉम से 4460 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। ब्लू और पर्पल कलर का 3960 से 4650, स्काई ब्लू का 4650 से 5000, ग्रीन का 5000 से 5700, येलो का 5700 से 5900, ऑरेंज का 5900 से 6200, रेड का 6200 से 7600। याद रखिएगा, मतलब 3900 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होकर 7600 गया है, ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉम से स्टार्ट होकर 7600 गया है। सबसे ज्यादा रेड कलर का वेवलेंथ है, सबसे ज्यादा रेड कलर का वेवलेंथ है 6200 एंगस्ट्रॉम से 7600, 3900 से 4460, 4400 से 4600, 4600 से 5000, 5000 से 5700, 5700 से 5900, 5900 से 6200, 6200 से 7600, ठीक है। तो VIBGYOR इस क्रम में है। विवगोर जो आप पढ़े थे ना, पर्पल, ब्लू और पर्पल, स्काई ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, इस सीक्वेंस में है विवगोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे when an object is placed between two parallel plane mirror, infinite images are formed on it। अगर दो ऑब्जेक्ट को, अगर मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसको दो पैरेलल प्लेन मिरर के बीच में रखते हैं तो जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनाइट इमेज हो जाएगा। when the mass of red, blue and green falls at one place, then what is the color of light? When the mass of red, blue or green falls or at one place, then what is the color of white color बनता है, ठीक है। On which wavelength of visible light is the human eye most sensitive? तो 5500 एंगस्ट्रॉम में, 5500 एंगस्ट्रॉम में for which wavelength of visible light in the human eye, वो 5500 एंगस्ट्रॉम में ह्यूमन आई ज्यादा सेंसिटिव होता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर सनलाइट टू रीच द अर्थ? जो सूर्य के प्रकाश है ना वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 8.5 मिनट, अबाउट 8.5 मिनट। व्हेन ए लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, अगर लाइट को हम प्रिज्म से पास कराते हैं तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? इट गेट्स डिवाइडेड इनटू वेरियस कलर, दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इसको हम डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। एंड ग्रुप्स ऑफ ए डिफरेंट कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। हाउ मच लॉन्ग डज द मून लाइट टेक्स टू रीच अस ऑन द अर्थ? जो मून का लाइट होता है, चंद्रमा का लाइट, वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कलर ऑफ द रेनबो? रेनबो में करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है। मतलब VIBGYOR, आर सबसे पहले होगा, ठीक है। फिजिकल फिनोमेना सच एज डिस्पर्सन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है ये डिस्पर्सन की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। With the help of which mirror can a light rays coming from the sun be focused at a point? तो कॉनकेव मिरर की वजह से होता है। जो लाइट रे होता है ना, with the help of which mirror the light rays coming from the sun be focused, एक पॉइंट पे फोकस कर सकते हैं। अब देखिए ड्यूरिंग फुल सोलर इक्लिप्स में seeing the sun with naked eyes causes damages to the eye, ठीक है। अगर हम लोग आंखों से देखते हैं फुल सोलर इक्लिप्स में तो डैमेज हो सकता है। विच रेज ऑफ द सन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेटिना बर्न? रेटिनल जो हम लोग का बर्न होता है, जल जाता है, वो किसके वजह से होता है? तो अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से होता है। विच ब्रांच ऑफ फिजिक्स इज कंसर्न्ड विथ लाइट एंड इट्स बिहेवियर पैटर्न एंड प्रॉपर्टीज? जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिक्स हो जाएगा। मतलब कौन सा ब्रांच जो है फिजिक्स का वो लाइट से कंसर्न होता है और इसके बिहेवियरल पैटर्न से प्रॉपर्टी से, तो ऑप्टिक्स हो जाएगा। हु इज द फादर ऑफ ऑप्टिक्स? तो एल्बियन अल हैथम जो है वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स है, एल्बियन अल हैथम। विच टाइप ऑफ वेव इज लाइट? लाइट कौन सा वेव है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आफ्टर द रेन्स, वर्षा के बाद, वी सी द रेनबो इन द स्काई विच इज ड्यू टू द डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट की वजह से होता है। वाई द स्काई अपीयर्स ब्लू? ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट देन रेड लाइट, इसीलिए जो स्काई जो होता है वो ब्लू अपीयर होता है। द डेंजर सिग्नल इंस्टॉल्ड एट द टॉप ऑफ द टॉल बिल्डिंग्स आर रेड इन ए कलर बिकॉज रेड लाइट इज स्कैटर्ड लिस्ट बाई स्मोक और फॉग, इसीलिए होता है।
कॉम्पैक्ट डिस्क रिफ्लेक्ट रेनबो कलर्स इज ड्यू टू विच फिनोमेना, तो डिफ्रैक्शन फिनोमेनन से होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि द सी एपियर्स ब्लू, जो समुद्र होता है ना वो ब्लू एपियर होता है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द सी एंड द एक्सेस ऑफ वाटर पार्टिकल्स, इसके वजह से होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट देखिए यहाँ पे स्विमिंग पूल जो होता है ना, स्विमिंग पूल आप देखिएगा कि जितना डेप्थ होता है स्विमिंग पूल का, जितना डेप्थ होता है उससे कम आपको डेप्थ एपियर होगा। स्विमिंग पूल के पास में जाके देखिएगा तो आपका जितना एक्चुअल उसका डेप्थ हो ना, लगेगा कि एकदम नजदीक में ही सरफेस है, हम जाएंगे तो मेरा कमर तक ही नीचे डूबेगा, लेकिन अंदर जब जैसे ही आप जाते हैं तो वो ज्यादा डेप्थ होता है, एक्चुअल डेप्थ से कम डेप्थ आपको दिखता है स्विमिंग पूल में। ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है ऐसा। विच फिनोमेनन ऑफ लाइट इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो हम लोग यूज करते हैं उसमें कौन सा फिनोमेनन होता है लाइट का, तो बोथ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन होता है। स्टार जो चमकता है, जो टिमटिमाता है, जो तारा टिमटिमाता है, ये किसके वजह से होता है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट की वजह से होता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट डेविएशन सफर्ड फ्रॉम डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, द डिफरेंट कलर्स appeared in the spectrum are on the following order: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। मतलब भी गोर होता है। ठीक है, भी गोर होता है। जो डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है ड्यू टू डिफरेंट डेविएशन सफर्ड बाय डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, द डिफरेंट कलर्स appeared in the spectrum are the following order, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड होता है। ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री ऑफ ए रियर मीडियम इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, द फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द बाउंड्री ऑफ ए रियर मीडियम इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। द एयर बबल इनसाइड द वाटर साइंस, जो एयर बबल होता है ना वो वाटर के अंदर होता है, चमकता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के वजह से होता है। द फिनोमेनन दैट अकर्स व्हेन द टू वेव मीट व्हाइल ट्रेवलिंग अलोंग द सेम मीडियम, दो वेव जो होता है ना वो एक दूसरे पे जाकर मिल जाता है, किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, तो ये इंटरफेरेंस की वजह से होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा होता है। The kerosene oil spread on the water surface seems to be color. This is due to interference of light. ठीक है, वाटर सरफेस के ऊपर में जो केरोसिन होता है वो स्प्रेड कर देंगे तो कलरफुल दिखने लगेगा, ये इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। Why soap bubble glimmer in a sunlight, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट की वजह से होता है। What is the emission of light from a hot body as a result of its temperature, तो इनकैंडेसेंस होता है। मतलब देखिए, इमिशन ऑफ लाइट फ्रॉम ए हॉट बॉडी क्या होता है, जब से अब लोहा का गर्म होता है ना, गर्म छड़, उसमें से आग निकलते रहता है, उसको क्या बोलते हैं, तो इनकैंडेसेंस बोलते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है किसका स्टडी है, तो इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएटेड एनर्जी के बीच का जो स्टडी होता है। ठीक है, इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड रेडिएटेड एनर्जी, उनके बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो किसके वजह से होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट हैपेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्या होगा ऑन हीटिंग द लिक्विड, अगर हम लिक्विड को हीट करते हैं तो। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द हीटिंग द लिक्विड, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हाउ इज द इमेज फॉर्म बाय द प्रिज्म, प्रिज्म के द्वारा जो इमेज फॉर्म होता है ना वो इरेक्ट होता है, वर्चुअल होता है, डेविएटेड टुवर्ड्स द एपेक्स, ये होता है। द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटर फॉर, जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है प्रिज्म का वो ग्रेटेस्ट होता है किसके लिए, तो वायलेट के लिए सबसे ग्रेटेस्ट होता है, क्योंकि विबगोर में सबसे पहले क्या आता है, वायलेट आता है, वही सबसे ज्यादा डिस्पर्स होता है। द इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर व्यूइंग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, द इंस्ट्रूमेंट which are used for viewing distance object producing an image that is larger than the image that can be seen with the unaided eye, तो टेलीस्कोप होता है, ये भी आप याद रखिएगा। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट मतलब दूर के वस्तु को देखने के लिए यूज करते हैं, और हमको दूर का वस्तु जो है ना जब हम लोग देखेंगे टेलीस्कोप में तो क्या होगा, ज्यादा बड़ा दिखेगा, तो वो आपका टेलीस्कोप होता है। विच लेंस इज यूज इन गैलिलियन टेलीस्कोप, गैलिलियन टेलीस्कोप जो होता है ना उसमें हम कॉनकेव लेंस यूज करते हैं,
तो ये भी याद रखिए, गैलीलियन टेलीस्कोप हम लोग कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। मेकअप का जो मिरर होता है, जो लड़के लोग यूज करती है, उसमें कॉनकेव मिरर यूज होता है, मेकअप मिरर और कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, विच मिरर्स आर यूज्ड बाय शॉपकीपर टू कीप ट्रैक ऑन द थीव्स और शॉप लिफ्टर्स। जो मिरर यूज होता है दुकानदार सब यूज करता है ताकि चोर वगैरह जो है ना वो नहीं रह पाए, तो कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। मिरर यूज्ड इन सोलर फर्नेस टू प्रोड्यूस हीट। ठीक है, सोलर फर्नेस देखे हैं, ठीक है, जहाँ पे कि सोलर का यूज होता है वहां पे हीट प्रोड्यूस करने के लिए हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, विच लेंस इज थिकर एट द एजेस। देखिए हमेशा जो है ज्यादातर यूज होता है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर कहीं कहीं यूज होता है, कॉनकेव मिरर ज्यादातर यूज होता है। व्हेन ए लेंस इज थिकर एट द एज पे थिक होगा, लेंस का जो एज है ना वहां पे अगर थिक होता है मिडिल के कंपेयर में, तो उसको हम कॉनकेव लेंस बोलेंगे या फिर डाइवर्जिंग लेंस बोलेंगे। अगर मिडिल में थिक होगा कंपेयर टू एज, तो उसको हम कन्वेक्स लेंस बोलेंगे और कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा। विच मिरर इज यूज्ड बाय द डेंटिस्ट टू व्यू लार्ज इमेजेस, तो कॉनकेव ज्यादातर यूज होता है। The eye condition that causes distant object to appear blurred while close object can be seen clearly, तो मायोपिया में होता है शॉर्ट साइटनेस में। शॉर्ट साइटनेस में आप नजदीक का वस्तु क्लियरली देख पाते हैं लेकिन दूर का वस्तु नहीं देख पाते हैं, वो मायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटनेस होता है, मतलब दूर का वस्तु देख पाइएगा लेकिन नजदीक का नहीं। शॉर्ट साइडनेस इज करेक्टेड, शॉर्ट साइडनेस को हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे, तो कॉनकेव लेंस से करते हैं, शॉर्ट साइडनेस को करेक्ट करते हैं। कन्वर्जेंट लेंस विल बिकम लेस कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट लेंस कब ज्यादा मतलब कम कन्वर्जेंट होता है, वाटर के में जब आएगा तो। विच लेंस आर यूज्ड इन द डोर्स ऑफ हाउसेस और होटल फॉर सिक्योरिटी पर्पस। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग जो लेंस यूज करते हैं होटल में, घरों में, घर के दरवाजा वगैरह में, तो वो आपका कॉनकेव लेंस होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस। फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस, तो ये क्या कैसे फॉर्मेशन होता है, तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस का सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक फिगर देखिएगा इससे सब समझ में आ जाएगा। अगर जो ये पूछता है, ये बहुत ज्यादा पूछता है, ये आप देख लीजिएगा समझ में आ जाएगा तुरंत आपको। इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा, इन्फिनिटी में देखिए ये आपका क्या है, एक लाइन हो गया, लाइन ऑफ एक्सिस हो गया, और ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये आपका फोकस हो गया, ये आपका 2f हो गया, ये लेफ्ट साइड में हो गया, ये आपका राइट साइड में f और 2f हो गया। अगर ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है इनफाइनाइट है, मतलब देखिए इनफाइनाइट पोजीशन से आ रहा है ऑब्जेक्ट, इनफाइनाइट पोजीशन से आ रहा है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा, पोजीशन जो इमेज होगा वो f2 पे बनेगा, f2 पे इमेज बनेगा। ठीक है, f2 पे इमेज बन रहा है, और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड, कुछ इमेज का साइज ही नहीं बन रहा है यहाँ पे, और रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर बियॉन्ड 2f होगा, 2f के बियॉन्ड में होगा, यहाँ पे अगर हम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज का जो पोजीशन बनेगा वो f और 2f के बीच में बनेगा। अगर 2f से दूर रखते हैं तो f और 2f के बीच में बनेगा, यहाँ पे भी डिमिनिश्ड होगा, साइज ऑफ जो इमेज होगा बहुत ही कम होगा, मतलब डिमिनिश्ड ले लिया है, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर हम 2f पे रखते हैं तो 2f पे रखते हैं तो जो इमेज बनेगा वो भी 2f पे ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर f और 2f के बीच में रखते हैं, f और 2f के बीच में रखते हैं तो 2f से बियॉन्ड जाएगा और मैग्नीफाइड होगा, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब हाँ बड़ा होगा, और रियल और इन्वर्टेड होगा। और अगर हम फोकस पे रख देते हैं तो जो इमेज बनेगा वो इनफाइनाइट पे बनेगा, हाईली मैग्नीफाइड, बड़ा होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, अगर बिटवीन लेंस और f1, लेंस और f1 के बीच में रख देते हैं तो क्या होगा, सेम ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज भी बनेगा, और मैग्नीफाइड मतलब बड़ा होगा और वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, काल्पनिक होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। मतलब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली हो क्या रहा है इसमें, ये देखिए मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, देखिए इनफाइनाइट पे है ना, तो पोजीशन कहाँ बना, f2 पे बन गया, और f2 के हम लोग बाहर रखे तो f2 और 2f के बीच में बन गया, अगर f2 2f पे रखे तो 2f पे ही बन गया, f और 2f के बीच में रखे तो बियॉन्ड 2f बन गया। ठीक है, और f1 पे रखे तो इनफाइनाइट, मतलब उल्टा रिवर्स होते जा रहा है। एक चीज आप याद रखिएगा, ये पहले तो आप ये याद रखिएगा 2f पे रहेगा तो 2f बनेगा,
2f पे मतलब ये ऑब्जेक्ट रहेगा तो 2f पे इमेज भी बनेगा, ठीक है। 2f पे अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो 2f पे इमेज भी बनेगा, सेम साइज का बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा। पहला ये याद रख लिए। अब एक यूनिक ये है, वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगा, जब लेंस और एफ के बीच में रखते हैं तो सेम साइड पे बनेगा, और क्या बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। ये दो आप याद रख लिए। इसके बाद इनफाइनाइट पे अगर रहेगा तो f2 पे बनेगा, एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड होगा, और 2f के बियॉन्ड बनेगा तो ये भी आपका डिमिनिश्ड हो जाएगा, ये f2 और 2f के बियॉन्ड में बनेगा, बिटवीन में बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसी तरह कॉन्वेक्स से कॉनकेव लेंस का भी याद रख सकते हैं। कॉनकेव लेंस इन्फिनिटिव पे रहेगा तो f पे बनेगा, और बिटवीन इन्फिनिटिव एंड o रहेगा तो बिटवीन f एंड o बनेगा, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा। मतलब कॉनकेव लेंस में हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, और इसमें आपका रियल एंड इन्वर्टेड रहता है, सिर्फ एक में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इस टेबल में क्या लिखा हुआ है। इस टेबल में आप देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय लेंस। तो कॉनकेव लेंस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा, ये आप हमेशा याद रखिएगा। और इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा, और लेंस और इन्फिनिटी के बीच में रहेगा तो लेंस और फोकस के बीच में बनेगा, ठीक है, और डिमिनिश्ड होगा दोनों में। और कॉन्वेक्स लेंस में सबसे पहले तो आपको एक याद रखना है कि 2f पे रहेगा तो 2f पे ही बनेगा इमेज, सेम साइज का बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। बाकी सब में रियल और इन्वर्टेड बनेगा, एक में वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहेगा तो, ठीक है। सेम साइड ही बनेगा, इनलार्ज बनेगा। और एफ पे रहेगा तो इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे रहेगा तो फोकस पे बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड होगा इसमें हाईली इनलार्ज्ड होगा। तो ऐसे आप याद रख के कर सकते हैं, दोनों तरफ से याद रख के आप याद रख सकते हैं, ठीक है। रॉक साल्ट प्रिज्म इज यूज्ड टू सी द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट, ठीक है। रॉक साल्ट जो प्रिज्म है हम लोग यूज करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट को देखने के लिए, रॉक साल्ट प्रिज्म हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्टिक्स यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में।